नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को छठी कक्षा में प्रवेश लेने की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम जानेंगे कि किस तरह मेहनत करके और मिलजुल कर कार्य करके हम किसी भी असंभव कार्य को सरलता से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह नया दौर फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना है और इसे साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। आइए कविता को पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बेटा हम इसे इस तरह से गा भी सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आइए कविता की इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने दोस्तों को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए जब भी उनको आवश्यकता पड़े, क्योंकि अगर एक कार्य को अकेला व्यक्ति करता है, मान लो कि वो बोझ ही उठा रहा है, तो उस बोझ को अगर हम बांट लेते हैं या 2-3 व्यक्ति साथ में उठाते हैं तो कोई भी नहीं थकेगा और काम भी सरलता से हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। आइए कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी मेहनत करने वालों ने, परिश्रम करने वालों ने मिलकर एक साथ कदम बढ़ाया है तो उनके मेहनत के आगे समुद्र को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा और बड़े से बड़े पर्वतों ने भी अपना सिर झुकाया है, अर्थात उनकी मेहनत का लोहा माना है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। मेहनत करने वाले मजदूर कहते हैं कि हमारे सीने, हमारी छाती फौलाद की बनी है और हमारी बाहें भी फौलाद अर्थात लोहे की बनी है, उनमें लोहे सी मजबूती है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। यहाँ मेहनतकश व्यक्ति कह रहे हैं कि वो अपनी हिम्मत, साहस और परिश्रम के बल पर चट्टान बेटा पत्थर, बड़ा सा या भारी सा पत्थर होता है, ठीक है। अगर मेहनत करने वाले व्यक्ति चाहें तो वो चट्टानों से भी रास्ता तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है और मेहनत करने से हमें नहीं
डरना है। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर अपने विषयों में अत्यधिक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो वो कक्षा में प्रथम आता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना की। कल हमने गैर का अर्थ होता है बेटा पराये लोग, तो कल हमने दूसरों के लिए मेहनत की और आज हम अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, उनके सुख दुख में हम हमेशा साथ होते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। मेहनत करने वाले अपनी मंजिल को सत्य की मंजिल कहते हैं और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। कविता की अगली पंक्तियां समझते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कह रहे हैं कि अगर एक एक बूंद आपस में मिल जाए तो वो दरिया का रूप धारण कर लेती है। दरिया अर्थात पानी का विशाल स्रोत, समुद्र बन जाती है, वो बना देती है। और अगर एक एक कण, जर्रा का अर्थ है कण, एक छोटा सा कण, जब एक एक कण मिलते जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बना देते हैं। राई होती है बेटा छोटे छोटे, जैसे सरसों के दाने होते हैं उसकी तरह राई के भी छोटे छोटे दाने होते हैं। जब एक एक दाना आपस में मिलता है तो वो एक पर्वत का आकार ले लेता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यदि एक व्यक्ति अकेले कार्य न करके, अर्थात अगर हम मिलजुल कर कार्य करें तो इंसान अपनी किस्मत, भाग्य को भी वश में कर सकता है। अतः हमें हमेशा अपने मित्रों की, सज्जनों की मदद करनी चाहिए, हमेशा मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को मिलजुल कर करेंगे तो वो काम एक तो शीघ्रता से हो जाएगा और दूसरा हमें उस कार्य को करने से किसी भी प्रकार की थकान भी नहीं होगी। आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा सब बच्चों ने एक बार फिर से कविता को पढ़ना है, इसके भावार्थ को समझना है और सबसे बड़ी बात जो संदेश कवि इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और जब हमें लगे कि हमारे दोस्तों को या हमारे घर में किसी भी सदस्य को हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें कभी भी उनकी मदद करने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। धन्यवाद।